श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। दुर्लभ मानुष देह ये, पेत कै सुभाती, सोई खोयो कौन नग, पाद भजन बिनु जाती। कि यहाँ श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि रे मन तू ये जान ले। सबसे पहली बात, रे मन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने ही मन को समझाना है। यहाँ सबसे बड़ी बात कि अपने ही मन को समझाना है। यहाँ ये नहीं कि किसी और को समझाना है, यहाँ कोई और नहीं, अपना ही मन, और उसे ही समझाया जा रहा है। और श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि हे मन तू जान ले, तू समझ ले, जो तेरा जीवन है वो शेष ज्यादा नहीं बचा है, वो थोड़ा सा ही है। अब इस समय जो तेरे पास जो शेष यानी जो बचा हुआ समय रह गया है, उसे तू भजन में लगाकर उसे सार्थक कर। समय का सदुपयोग कैसे किया जाता है? भाई ये तो बहुत सरल सी बात, समझने की बात है कि जो समय है वो सबको अपने समय की बचत करनी चाहिए। कहा जाता है ना कि समय बड़ा मूल्यवान है, बिल्कुल सत्य है। तो श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जो समय हमारे पास शेष बचा है, हम नहीं जानते कि कौन सा क्षण हमारा अंतिम है, कोई नहीं जानता। इसलिए जो समय, जिस समय में आप जी रहे हैं, जो अभी आपके पास है, उस समय का प्रयोग करते हुए सही मार्ग पर आप हो, जितना हो सके उसे प्रभु का भजन कर और उस समय को सार्थक कर, उस भजन करके। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि उपासक अपने मन में श्री वृंदावन की रसमयी उपासना का सदा चिंतन करता रहे, क्योंकि आयु व्यतीत हुई जा रही है और उसका एक ही सदुपयोग है कि नवल लाडली लाल का भजन कर, और कुछ नहीं, सिर्फ इनका भजन। देखिए, जीवन में कभी करके देखिएगा, आज से ही शुरुआत कीजिए, शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक कैसे जान पाएंगे। समय नष्ट हो रहा है, हर कोई जानता है, ये हमारे बताने की बात नहीं है, ये सब जानते हैं। आज जो समय है वो कल नहीं है, ना वो वापस आ पाएगा, और आगे कितना समय है हम और आप में से कोई नहीं जानता। इसलिए समय को सार्थक करते हुए हमें सिर्फ भजन करना है। कह रहे हैं, ना जाने किस पुण्य परिपाक से ये देह दुर्लभ मानव देह प्राप्त होता है। ये मानव देह मिलना कोई सामान्य बात थोड़ा ना है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये बड़ी ही मुश्किल से हमें ये मानव देह मिली है। कहते देवता भी इसे चाहते हैं। इसलिए अगर हमें ये मिला है तो इसको हम नष्ट ना करते हुए इस सुअवसर, कहते ना सुअवसर, इस अवसर को ना खोएं और इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में ना बदलें। और जितना हो पाए अभी से, कहते जैसे जल में एक मछली वो जल क्रीड़ाएं करती रहती है, लेकिन वो भूल जाती है कि बाहर एक बगुला है जो वो ध्यान लगाए बैठा है कि कब इसे ग्रसन किया जाए, कब मैं इसे खा पाऊँ। और ऐसे ही हम विषयों में खुद को हमने उलझा कर रखा है। हम बड़े ही मस्त हो रहे हैं उन विषयों का भोग कर करके, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कब हमारा अंतिम क्षण होगा और कब ये काल रूपी सर्प हमें ये डस लेगा, और फिर उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पछताने के अलावा। अब ना जाने कौन सा समय कहते दोबारा कोई जान सकता है। वो कहते भजन जो आज आप कर रहे हैं ना जाने कितने जन्मों का ये हमारा अभ्यास होता है, जो आज भी हमें श्री धाम वृंदावन वास मिला है, और ना जान जो हम भजन करने का प्रयास किए जा रहे हैं। जो ये स्वभाव है, ये हमारे बहुत से जन्मों का एक परिणाम होता है, जो आज हमारा स्वभाव है। हम बार बार कहते हैं, पारस से अगर एक तलवार को स्पर्श करा दिया जाए, वो तलवार भले ही सोने की हो सकती है, लेकिन काम वो किसका करेगी? काटने का ही करेगी। इसीलिए बड़ी कृपा है आप सभी पर कि आपको ये सत्संग मिल रहा है, आपको श्री धाम वृंदावन मिल रहा है। आप जान पा रहे हैं कि हमारी श्री लाडी जो आपके इस ध्वनि में कहते जो सुन रहे हैं, आप सिर्फ राधा नाम सुन रहे हैं, तो बड़ी कृपा आप सभी पर है। ये जो काल रूपी दर्जी है ना,
ये हाथ में कैंची लिए हुए हमारी आयु को, जैसे कागज को कैंची से काटा जाता है ना, ऐसे ही ये काल रूपी जो दर्जी है, ये हाथ में इसने कैंची ली हुई है और उन्हीं कागजों की तरह ये हमें कतर रहा है, जैसे कागजों को कैंची से कतरा जाता है। इसलिए आपको बड़ा ही जो ये मानव देह प्राप्त हुआ है, जिसकी देवता भी इच्छा करते हैं, लेकिन हमें वो मानव देह हमें प्राप्त हुआ है तो ये सहज में प्राप्त हुआ है। लेकिन हम बुद्धिहीन हैं, जो इस सहज में जो वस्तु प्राप्त हो जाए, जैसे उसका कोई मूल्य नहीं होता ना, जैसे कोई वस्तु सहज में प्राप्त हो जाए, ऐसे ही ये हमें सहज में ये मानव देह प्राप्त हुआ है, हम इसका मूल्य नहीं जान पा रहे हैं। कहते जो इस श्रेष्ठ जन्म को भगवत चन के बिना व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है, कोई भजन नहीं कर रहे, सिर्फ विषयों का भोग कर रहे हैं, तो कहते कितना भी हम कर ले, लेकिन हम सोचे कि काल का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं। काल किसी को भी नहीं बख्शता, किसी को भी नहीं, वो सबको डसता है। इसलिए जानिए, बड़ी कृपा से आपको प्रभु का ये जो प्रभु ने बड़े ही सहजता से ये मनुष्य जीवन जो दिया है, इसे सार्थक कीजिए। और वो जब ही हो सकता है जब हमारी जिह्वा पर राधा नाम हो। कहते हमारी जिह्वा पर हरि नाम राधा नाम, देखिए नाम बोला जा रहा है। और वह हमारे यहाँ तो सबसे एक ही नाम है, सिर्फ श्री राधा। इसलिए हमसे कई बार पूछते हैं, दीदी कोई हरे कृष्णा कहते हैं, कोई राधे श्याम कहते हैं, तो हम क्या जपे? हम बड़ा फंस जाते हैं कि कौन सा नाम जपे। तो हम बार बार कहेंगे राधा नाम, सिर्फ श्री राधा। हर समय मैं हंसूं तो राधा, मैं रोऊं तो राधा। कहते आप हमें अगर दुख बिल्कुल कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, सिर्फ श्री राधा, सिर्फ श्री राधा करके देख लीजिएगा। जब करके देखेंगे तभी जानेंगे, जब किया ही नहीं तो कैसे जानेंगे। नाम में ऐसी, अभी आज सुबह ही तो चर्चा हो रही थी कि नाम की ऐसी महिमा है कि लोग छत से कितनी बड़ी बड़ी इमारत से कूद जाते हैं। अभी आज सुबह ही हमारी जो ऐसे चर्चा हो रही थी नाम के ही लिए, कि नाम की ऐसी महिमा है कि ना जाने कैसा कैसा हो जाता है कि कोई छत से कूद गया, कोई सीढ़ियों से गिर गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ तक कि अभी जो बात है कि वाहन के नीचे बालक आ गया, लेकिन उसे भी कुछ नहीं हुआ। ये नाम की महिमा होती है। और अभी एक तो जो सखी थी वो क्या बता रही थी, जो बैठी थी, कि हम तो वो कैंची लेकर बैठते हैं जब वस्त्र काटते हैं, और अगर हमें लगता है कि उल्टा सीधा हो जाए, हम तो नाम ले लेते हैं और कभी कुछ गलत नहीं होता। तो देखिए नाम की महिमा। इसलिए जानिए, हर समय जिह्वा पर नाम होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको ऐसे थोड़ा ना कहते हैं, जो है वही तो बताते हैं। भाई झूठ काहे बोलेंगे, सही तो बताएंगे। अब वो तो स्वीकार करना आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग स्वीकार करते हैं या नहीं। वही अगर कोई बड़ी कृपा हो रही है श्री लाडली जो की, कि अगर आपको नाम की महिमा श्रवण करने के लिए मिल रहा है, ये सत्संग मिल रहा है, श्री धाम वृंदावन मिल रहा है, तो इस कृपा को ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दे, ना जाने दे। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपना पूर्ण अंतःकरण श्यामा श्याम के प्रति उनके चरणों में अर्पित कर दिया है। बहुत से, एक नहीं न जाने कितने। हम तो कहते अभी हमें कुछ तो पता लगे हैं, और बहुत से ऐसे जो हमें पता ही नहीं लगे हैं। कहते घर में ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं कि ऐसी परिस्थिति कि खाने तक के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी नाम की ऐसी निष्ठा है, नाम नहीं छोड़ते। बहुत से ऐसे हुए हैं जिनके शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं शास्त्र विधान के अनुसार होती है, जिनका स्वभाव बन गया है श्यामा श्याम के रूप चिंतन का, श्यामा श्याम की लीला चिंतन का, और श्यामा श्याम की लीला गायन श्रवण का। यहाँ गायन और श्रवण दोनों ही महत्व है। चाहे आप गायन कीजिए, चाहे आप श्रवण कीजिए, हर समय डूबे रहना, हर समय डूबे रहना। तो बहुत से ऐसे महाभागवत प्रेमी जन हुए हैं, एक नहीं न जाने कितने। जब भक्तों के चरित्र कहते भक्ति पुष्ट, अपना जब भजन नहीं हो रहा हो, जब लगे या अपने भजन पर अभिमान हो रहा हो, तो भक्तों के चरित्र या तो श्रवण कीजिए या गायन कीजिए, तब जान पाएंगे कि हमारी भक्ति क्या है, तब जान पाएंगे। तो कहते ऐसे भगवत महाप्रेमियों का जब जीवन चरित्र श्रवण करने से, कथन करने से हृदय बहुत जल्दी अहमता और ममता का जो मल है, इसे तो मल कहा जाता है, अहमता और ममता का, कहते ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है जब हम भक्तों के चरित्र श्रवण या गायन करते हैं। ये अहमता और ममता का जो मल है ना, ये हम जिसे सोच रहे हैं कि बड़ी ही सुगंधित वस्तु है,
है ना, ये सुगंधित नहीं, ये एक मल है जिसकी बड़ी दुर्गंध आती है। आप अहम आप कर कहीं आप किसी सभा में बैठ जाइए और अगर आप अभिमान से बैठेंगे, हम सच कहते हैं सब आपसे कोसों दूर हो जाएंगे। यहाँ तो भजन तो दूर की बात है, आप किसी संसार में, आप संसारी व्यक्ति हम हैं, तो आप अगर वहां भी जाते हैं तो एक काम कीजिएगा, वहां भी अगर आप कभी बैठिएगा उस अहमता को लेकर, अपने बीच उस अहम को लेकर, जब आप उस अहम को लेकर बैठेंगे तो देख लीजिएगा आपसे पूरे जन, जितने भी जन है वो सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि अहमता का एक ये ऐसा मल जिसकी दुर्गंध जो है किसी को बर्दाश्त नहीं होती, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो प्रभु कैसे करेंगे? खुद सोचिए कैसे करेंगे। कल ये जब रात जा रही थी तो हमने वो देखा, उस गाड़ी पे लिखा था, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बड़ा सुंदर लगा हमें देखकर कि लोगों में ऐसा ही तो भाव कि हे नाथ, देखा ना उसमें लिखा था, क्या लिखा था? हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अब कहते क्या लिखवाने देने से मात्र, अरे लिखवा देने मात्र से देखिए कि जिसकी गाड़ी में वो अंकित है, जिसने ये जो वाक्य अंकित किया है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, पूरे सत्संग का सार यही है कि मैं आपको भूलूं नहीं। तो देखिए उसका कितना भाव है उसका, कि जो लिख रहा है, कहते ये तो कोई भी लिखवा लेता है, मानते हैं कोई भी लिखवा लेता है, लेकिन उसका भाव देखिए। हर कोई जो पढ़ेगा तो वो क्या बोलेगा? हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। चाहे मन से पढ़े, चाहे भाव से पढ़े, कैसे भी पढ़े, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कहते सामान्य सा वाक्य नहीं, प्रभु कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में, जो मेरी शरण में आएगा मैं उसका कभी कोई नुकसान थोड़ा ना, उसका कोई अहित तो थोड़ा ना हो सकता है। इसलिए अगर जब हम भक्तों के चरित्र का हम गायन करते हैं या श्रवण करते हैं, जो अहमता और ममता का जो मल है वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है और विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है। और बहुत जन्मों से, एक जन्म नहीं बहुत जन्मों से हमारे हृदय में ये संसार के प्रति सतत बुद्धि बैठी हुई है। बहुत जन्म हो गए हैं कि जिसे गिना नहीं जा सकता, आप और हम नहीं गिन सकते, ऐसे बहुत जन्म हो गए हैं। तो कहते हैं मानव इसे मत नष्ट, इस अपने जीवन को मत नष्ट कर। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जड़ चेतन है, ये अशुभ, ये अच्छा बुरा, ये सब सत्य ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तविक में ये नहीं है, ये सत्य नहीं है। ये मेरा जन है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बालक, माता पिता, कह रहे ये सब असत्य है, कुछ सत्य नहीं है। हमारी बुद्धि मलिन हो गई है कि मुझे सिर्फ इसके लिए करना है, उसके लिए नहीं करना। तो देखिए जरा संसार कितना व्यवहारी हो गया है, विषयों में भोग कर उसे कितना विषयों का ऐसा चस्का उसे लग गया है कि उसे बार बार उसे लेता है। और देखिए सबसे बड़ी बात, जैसे हमने कहा कि एक जैसे होता है ना, वो शराब जो होता है, जो शराबी व्यक्ति होता है जिससे शराब पीने की आदत हो जाती है, सब जानते हैं है ना कि जो ये शराब है ये बहुत ही बेकार वस्तु है, बहुत ही बेकार। कलयुग वहीं आकर वास कर जाता है जहाँ ये मांस मदिरा जहाँ ये पाई जाती है, ऐसे जो भोग पदार्थ जो पाए जाते हैं वहीं आकर कलयुग वास करता है। वो जान रहे हैं लेकिन फिर भी उसे उसकी आदत हो जाती है। ऐसे ही ठीक संसारी मनुष्य है जिसे विषयों की आदत पड़ जाती है, वो बार बार विषय भोग रहा है। हालांकि संत जन कह रहे हैं कि भाई इन विषय भोगों को मत भोगो, ये तुम्हारी लालसा को और बढ़ा देंगे, तुम्हें और इच्छा होगी तुम इसे भोगो। इसलिए बार बार सब कह रहे हैं, जितने भी संत है वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन अज्ञानी मन जो है वो नहीं मानता। जैसे शराबी बार बार प्रयत्न करता है ना कि उसे जैसे शाम संध्या होते ही उसे उसका वो रास्ता उसे वो नजर आने लग जाता है, वो लाख प्रयत्न कर ले संध्या होते। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें ऐसी आदत हो जाती है पूरा दिन ही जैसे बताया जाता है। ऐसे ही देखिए आपकी स्थिति है, हम और आपकी स्थिति भी ऐसी है। सुबह से निकलते हैं विषय भोग, बस उठते ही सोचते हैं कि आज क्या भोगना, आज हमें ऐसा करना है, वैसा करना है। कभी ऐसा सोचा है कि हे श्री जी आज ऐसी कृपा कीजिएगा कि आज आपकी ऐसी लीला का दर्शन हो कि जिससे ये मेरे मन की मलिनता ये सब नष्ट हो जाए। मैं जैसे ही जब मैं देखूं मैं आपका दर्शन हूँ, ऐसा कौन सा दिन आ जाए कि जब मैं आपका दर्शन करूँ। एक भक्त ये चाहता है, भक्त कभी ये नहीं चाहता कि मुझे ऐसा संसार मिले, मुझे इसकी प्राप्ति हो, कभी नहीं चाहता। और हम बार बार कह रहे हैं शून्य कर दीजिए इस संसार की इच्छाओं को, बिल्कुल शून्य। जब आप कर देंगे तब आप देखिएगा जिससे हम दूर होना। देखिए माया ऐसी प्रबल है कि माया जो प्रभु का भजन करता है ना, माया उसके पीछे भागती है, ये बात देख लीजिएगा।
माया उसके पीछे भागती है। और जब इतना प्रभु प्रेम का हम भजन नहीं कहेंगे कि हमारा भजन सिद्ध हो गया, हम प्रेम की बात करते हैं। प्रभु से इतना प्रेम हो जाता है कि जिस संसार को छोड़ने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है ना, वो सहज में हो जाता है, सहज में हो जाता है। पता चला कि वृंदावन में उत्सव है, ये हम सत्य बता रहे हैं, सामने सखी बैठी है तो सत्य बता रहे हैं। पता लगे वृंदावन में उत्सव है और घर में, अपने ही घर में विवाह है, और किसी दूसरे का नहीं, अपनी ही बहन का विवाह है, लेकिन वृंदावन में उत्सव है। उस विवाह को छोड़कर कर सखी उत्सव के लिए आई है। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि मुझे जो वृंदावन का उत्सव है, जो वृंदावन में उत्सव है, वही मेरे लिए है, वही मेरे अपने हैं। ये जो संसार है ये तो असत्य है, ये आज नहीं तो कल छूटना है। लेकिन श्री लाडली जू जो है, लेकिन जो भजन, जो मेरा भजन, वो कभी साथ नहीं छोड़ता, कभी साथ नहीं छोड़ता। ये बहुत बड़ी हुई। तो देखिए, कभी आप सोचिए आपके यहाँ विवाह हो किसी का और आप वृंदावन में उत्सव हो, तो आप यही कहेंगे कि नहीं भाई नहीं, पहले हमें अपने घर में जो विवाह है हमें उसको हमें देखना है, वहां जाना है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन देखिए कैसी कृपा है श्री जी की, ऐसे सहज में ही, सहज में ही। तो हमें सुनकर भी देखिए बड़ी कृपा करती है श्री जी। और कोई दुख नहीं कि मैं विवाह छोड़कर किसी का आई हूँ और किसी और का नहीं, अपने जन का कोई दुख नहीं। लेकिन ऐसे उत्सव पे इतना आनंद है कि बस मुझे तो यही, कहते हैं सखी कहती मुझे दीदी यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए। कितनी बड़ी बात है। ये कैसे हुआ? खुद सोचिए। क्या इन्होंने कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करी है? कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं करी, सिर्फ प्रेम। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब सहज में हो जाता है। इसलिए भक्तों के चरित्र श्रवण कीजिए, गायन कीजिए। जब श्रवण करेंगे, गायन करेंगे, तो ये अहमता और ममता का जो मल, ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। और प्रभु की वो जो भक्ति है, प्रभु का प्रेम है, और वो जब प्रभु का प्रेम आ जाता है, जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम आ जाता है, हम सच बता रहे हैं, बड़ी कृपा उस पर हो जाती है। फिर उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई भी प्रयास नहीं। ऐसे ही चरित्र आता है श्री भक्तमाल जी में, श्री ग्वाल भक्त जी का। देखिए, प्रभु अपने भक्तों की बात कभी नहीं टालते, ये बात सत्य है। जो कहते हैं ना कि प्रभु भक्त, ये बिल्कुल जीवन में ध्यान रखिएगा। अगर कोई भक्त जो कह दे, कोई भक्त जो कह दे, अगर वो भक्त ने कह दिया तो प्रभु उसे पूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं। एक ये श्री ग्वाल भक्त जी से पहले छोटा सा आता है श्री जयमल जी का। जयमल जी का विस्तार से नहीं, आपको बहुत ही, हम जब इनका चरित्र सुनिएगा तो जब इनकी प्रजा पर, इन्हीं के ही भाई ने इनकी प्रजा पर, जब इनके राज्य पर युद्ध किया, जब जयमल जी प्रभु की सेवा करते थे ना, तो उस समय उन सबको आदेश था कि उस समय कोई नहीं आना चाहिए, ना ही कोई राजकीय कोई खबर हमारे पास, कोई सूचना आनी चाहिए। और अगर कोई लेकर आता था तो उसे मृत्यु दंड दे देते थे, सब भय कि कोई आए ना। तो इसलिए भय के कारण कोई जाते नहीं थे। अब जयमल जी जो है वो सेवा कर रहे हैं, तो क्या हुआ, उन्हीं के ही भाई के द्वारा वहां आक्रमण। उन्होंने सोचा कि अपना तो उनके पास था राज्य, लेकिन उनका भी वो राज्य लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस उनके राज्य पर, क्योंकि वो जानते थे जब तक वो पूजा करेंगे, सेवा, प्रभु की सेवा में रहेंगे, तो कोई ना तो वो सूचना सुनेंगे और ना ही किसी को कोई आदेश देंगे। अब वहाँ पूरी सेना के साथ आए हैं उनके राज्य पर हासिल करने के लिए, और उधर जयमल जी अपनी सेवा कर रहे हैं। अब मंत्री नहीं जाते, जानते हैं जाएंगे तो मृत्यु दंड मिलेगा, तो माता को भेजते हैं। माता जी जाती हैं तो कहती हैं जयमल जी से, तो जयमल जी कहते हैं जो होगा सब अच्छा होगा, कि हमारे श्रीहरि सब अच्छा करेंगे, जो होगा अच्छा होगा। और बिना कुछ ना सोचे समझे अपनी सेवा करने लग जाते हैं। अब जैसे ही द्वार पर, जैसे ही वो जो सीमा पर जो पूरी सेना आ जाती है, अब प्रभु देखते हैं कि भाई ये तो मेरी सेवा में है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो किसका, मेरे भक्त का। कह रहे अगर भक्त का मान टलता है तो प्रभु का मान भी टलता है। इसलिए प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, अपने भक्त का मान कभी टलते हुए नहीं देख सकते। तो जयमल जी के घोड़े पर प्रभु सवार होकर अकेले ही युद्ध भूमि में गए। तो जिनके, जो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, पूरी सृष्टि को बना सकते हैं, पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, उनके लिए वो सेना क्या बड़ी बात हो सकती है। एक हाथ में भाला लिए, एक हाथ तलवार लिए, और जैसे ही प्रभु उस घोड़े पर बैठे तो जयमल जी का जो घोड़ा था उसे भी एकदम प्रभु का स्पर्श करते ही उसे भी एकदम ऐसी कांति उसके मुख पर आ गई और खूब जोर से प्रभु भागे जा रहे हैं। तो सामने जो राजा वो सोचता है कि
जो जयमल जी ने किसी को जो समझौता करने के लिए भेजा होगा, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता। वास्तविक में क्या होता है, वो प्रभु होते हैं। प्रभु जाते ही ना कोई बात ना कोई चीज, तो जाते ही आक्रमण करना शुरू कर दिया और कुछ क्षण में पूरी सेना को उन्होंने सबको नष्ट कर दिया। देखिए अब वो राजा घबराया जब प्रभु ने फिर उसे दर्शन दिया। अब वो प्रभु का दर्शन पाकर उसका भी सौभाग्य देखी कि उसे प्रभु का दर्शन हुआ। अब जयमल जी की सेवा खत्म हुई तो कहा कि चलो अब चलते हैं युद्ध के लिए, अब देखते हैं। तो जब गए तो देखा तो जो उनका घोड़ा था वो हाँफ रहा था और पसीने में था। तो फिर दूसरे घोड़े को खुलवाया गया। तो जब जाके वहां देखा, वो धन्य था वो प्रभु का दर्शन करके। और जयमल जी को बड़ा ही दुख हुआ कि मेरे कारण प्रभु को इतना कष्ट सहना पड़ा। तो देखिए ये होते हैं भक्त। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अपने भक्तों का मान कभी टलते नहीं दे सकते। ऐसी चरित्र आता है श्री ग्वाल भक्त जी का। ये बहुत पुरानी बात है कि किसी गांव में ग्वाल भक्त रहते थे। तो संत सेवा में उनकी बड़ी प्रीति थी। घर में जो भी उत्तम सामग्री बनती थी तो चुपचाप ले जाते थे और संतों को जाकर पवाते थे। और फिर पूरे दिन अपनी जो ग्वाल, जो उनकी गाय और जो भैंसे जो भी उनके पास था तो उनकी वो सेवा करते थे। और इन्हीं से ही उनके पास जो भैंसें जो थी उन्हीं से ही उनकी आजीविका चलती थी। और उनके घर में केवल वो माता और वो, सिर्फ वो दो ही प्राणी थे और कोई भी नहीं था। अब एक बार क्या हुआ, एक दिन उत्सव था। अब जब उत्सव था तो माँ ने घर में बहुत से व्यंजन बनाए, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। अब रसोई में से जब जब रसोई में व्यंजन बने तो उसकी मनपसंद जो भीनी सी सुगंध जो आती है, तो जैसे ही ग्वाल भक्त जी को वो सुगंध आई तो बड़े ही प्रसन्न हुए कि आज तो बहुत अच्छे पकवान जो बने हैं, तो आज तो मैं सब पकवान जाकर संतों की सेवा में अर्पित करूंगा। अब इसमें कुछ सेवा में विलंब हो गया क्योंकि पकवान भर रहे थे। अब ग्वाल भक्त जी ने अपनी माता जी से कहा कि मैया एक काम कीजिए, आप ये जितने भी ये व्यंजन हैं आप सभी इसे एक पोटली में दे दीजिए, क्योंकि जो भैंसे हैं वो भी भूखी हैं, उनको भी तो चारा करवाना है, चारा पवाना है, ऐसे वो भी भूखी होगी, तो मैं वहीं वन में जाके जंगल में जाके पालूंगा। अब क्या हुआ, जो माँ ने उनके लिए दिए इसके अतिरिक्त चुपचाप से और उन्होंने जो व्यंजन थे वो अपनी पोटली में बांध लिए। अब बांधे तो वहां से निकले, तो जब निकले तो सबसे पहले जाके भैंसों को खोला क्योंकि वो बेचारी भूख से, उनको भी भूख लग रही थी। अब जैसे ही भैंसें जो थी वो मगन हो गई चारा चढ़ने के लिए, तो पहले जैसे जंगल में वन में छोड़ दिया जाता था ना, अब तो वो है कि उठाकर लाना पड़ता है, पहले ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। अब क्या हुआ, जब ये चले गए वहां संतों की सेवा के लिए, खूब संतों की सेवा करी, सारे प्रसाद जो था वो संतों को पवाया। अब संतों को प्रसाद पवाया तो जब वापस आए तो क्या देखा, इनकी जो भैंसें थी वो सारी चोरी हो गई, क्योंकि ये वहाँ संतों की सेवा में चले गए और वहाँ इन्हें समय लग गया संतों की सेवा में। तो संतों को भी बड़ा प्रेम आया कि देखो ये कैसा भक्त है, आज मतलब बोल रहे हैं कि आज थोड़ा क्षमा कीजिएगा कि विलम्ब हो गया, लेकिन आज आपके लिए मैं बहुत सुंदर पकवान लाया हूँ। तो वहाँ उनकी संतों की सेवा कर रहे हैं और इधर इनकी भैंसों को चोर चुरा कर ले गए। अब घर पर आए, अब सोचा कि मैं जब घर जाऊं, जब पता लगा कि भैंसे जो है वो चोरी हो गई, अब सोचा कि अगर जब मैं घर जाऊंगा ये अपनी मैया को बताऊंगा तो मैया तो यही होगा कि जो देखा संतों की सेवा कर रहा था तो कोई परिणाम हुआ, संतों की सेवा से हमारा नुकसान हुआ। तो माँ ऐसे संतों के प्रति भी अश्रद्धा ना हो मैया को और झूठ भी ना हो। तो उनकी मैया को ब्राह्मणों से बड़ी प्रेम था, तो जाकर अपनी मैया से कहा कि मैया जो हमारी भैंसे हैं, एक ब्राह्मण था, वो बड़ा ही बहुत, उसका पूरा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, यानी ब्राह्मण का बहुत बड़ा परिवार यानी प्रभु की बहुत बड़ी सृष्टि है। झूठ नहीं बोला कि ब्राह्मण है उसका बहुत बड़ा परिवार यानी प्रभु है, उनकी बहुत बड़ा परिवार यानी बहुत बड़ी सृष्टि है। तो वो जो भैंसे ले गया है तो जिसके दूध से वो बेचेगा तो उसकी जीविका चलेगी और घी बेचकर वो थोड़ा सा अपना उसका घर बार चल जाएगा, और जब उसका सब सही हो जाएगा तो वो हमारी सारी भैंसे हमें वापस कर देगा। अब मैया भी शांत हो गई क्योंकि मैया को भी बड़ा प्रेम था, प्रेम भाव रखती थी ब्राह्मणों से। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा हुआ जैसी, कोई बात नहीं। अब
यहाँ बात ये आ रही है कि भगवान का भक्त प्रेम, यहाँ भक्त का तो होता ही है प्रेम, हम सुनते आए हैं कि जो भक्त है वो प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ बात आई कि प्रभु का अपने भक्तों के लिए प्रेम देखिए कितना है। अब जैसे कभी माँ को याद आती, माँ पूछती तो वो बोल देते ग्वाल भक्त जी कि अरे मैया वो अभी उसका नहीं हुआ होगा कोई इंतजाम, कोई बात नहीं, हमारा तो चल ही रहा है, क्योंकि दो ही तो मात्र प्राणी जन थे, एक मैया और एक बेटा, बस। तो ठीक है, मैया फिर भूल जाती। अब ये भैंसों की बात आई गई होगी, काफी वर्ष हो गए आई गई होगी। अब दिवाली का समय आया। अब उन चोरों ने क्या किया, उन भैंसों को बहुत सुंदर से, जो उनके चोर होते हैं तो आभूषण वगैरह बहुत सारे थे, तो उन्होंने वो सारे आभूषण भैंसों को सजा दिए बहुत सुंदर तरीके से। भैंसों के सिंग पर, उनके गले पर, जितने भी उनके आभूषण थे, आज चलो भैंसों को, पूरी भैंसों को सजा दिए। और अब चोर जो होते हैं वो तो होते ही हैं कि अपना वहाँ वो अभद्र वो जो प्रदात वो अपना पाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब वहाँ के कुछ उनके बालक थे, बड़े ही नटखट थे, तो उन बालकों ने क्या किया, जो पटाखे होते हैं वो भैंसों की पूंछ पे पटाखे बांध दिए। अब पटाखे बांध दिए और उन पटाखों को जला दिया। अब उन जब पटाखों को जला दिया तो क्या हुआ, अब वो भैंसें भागी डर के मारे, और डर के मारे भागी तो वो बहुत दूर भागती चली गई। तो जैसे ही वो भाग रही थी तो उन्हें वो अपने मार्ग याद आ गया, अपने घर का मार्ग। और यहाँ तक कि उनकी ग्वाल भक्त जी की भैंसों के साथ साथ जो दूसरी और उनकी भैंसें थी जो कि और जगह से चोरी की हुई थी, वो भी उन्हीं के साथ पूरा झुंड, यानी उनकी लगा लीजिए अगर उनकी 11 या 21 भैंसें जो भी थी, तो पीछे से और सारी भैंसें, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी भीड़ भैंसों की पूरा। तो वो एक जब भैंसों जो ग्वाल भक्त जी की भैंसें थी तो उनको मार्ग पता लग गया, तो पीछे से और भैंसें भी उनके पीछे पीछे भागी आ गई। अब द्वार पर आकर वो बोलने लगी, जैसे भैंस आवाज डालती है तो वो बोलने लगी। तो मैया ने कहा कि लाला ये तो हमारी ही भैंसों की आवाज है, लगता है उस ब्राह्मण ने हमारी अब भैंसों को वापस कर दिया, जाकर देख तो सही। तो जब बाहर जाकर देखा इतनी सारी भैंसें, और उन भैंसों के साथ साथ वो पूरी आभूषणों से, पूरे सोने हीरे के आभूषणों से, वो रत्न जटित आभूषणों से वो सजी हुई थी। अब उसने कहा, ग्वाल भक्त जी ने कहा कि देखा मैया कि इस ब्राह्मण ने कितना अच्छा किया, हमारा मतलब जो था भैंसे तो वापस करी और भैंसे भी दी, और धन्यवाद करने के लिए इन्हें आभूषणों के साथ भेजा। अब मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन बाद में श्री ग्वाल भक्त जी जो थे उन्होंने सारी वार्ता मैया को बताई कि मैया कोई ब्राह्मण नहीं ले गया था, ये जितनी भी भैंस थी ये सब चोरी हो गई थी, लेकिन प्रभु की कृपा देखो आज ये सब वापस आ गए। मैया को भी बड़ा सुनकर मैया बहुत हुआ कि प्रभु ऐसी कृपा देखिए भक्तों पर करते हैं, इसलिए प्रभु पर हमारा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैया ने कहा कि जो भैंसें हैं हमारे जीने के लिए तो यही काफ़ी है, बाकी जितने भी आभूषण हैं, क्योंकि ये संतों की सेवा से ही ये भैंसें हमारे यहाँ वापस आई हैं, तो संतों की ये जो जितने भी आभूषण हैं ये सब तुम संत सेवा में लगा दो, हमें इन आभूषणों की कोई, देखिए ये भक्त की इच्छा, भक्त कोई उसे लालच नहीं होता, वो आभूषणों को उसने अपने यहाँ ना रखे, उन्होंने सभी आभूषणों को बेचकर सब संतों की सेवा में लगा दिया। तो ये होती है प्रभु के प्रिय भक्त, जैसे श्री ग्वाल भक्त जी। श्री जयमल जी का चरित्र जब आया तो जयमल जी ने कहा प्रभु जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब अपने भक्त की लाज रखने के लिए प्रभु को आना पड़ा कि भाई मेरी यहाँ लाज की बात है, क्योंकि इसने तो कह दिया प्रभु जो करेंगे अच्छा करेंगे और ये मेरी ही सेवा में है। तो कभी ये मत सोचिएगा, जो कहते हैं ना कि सेवा का समय नहीं है, तो भाई आप समय निकालिए, जब हम समय निकालेंगे तो प्रभु हमारे लिए अपने आप व्यवस्था करते हैं। जयमल जी अपनी सेवा में व्यस्त है और प्रभु वहां उनके लिए युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हालांकि प्रभु चाहे एक क्षण में ही सब कर सकते थे, लेकिन नहीं, अपने भक्त के लिए स्वयं गए हैं युद्ध में और उस युद्ध भूमि में सबको हराए हैं। अब श्री ग्वाल भक्त जी देख लीजिए, संतों की सेवा में अश्रद्धा ना हो, माता को श्रद्धा ना हो, लेकिन खुद को श्रद्धा तो हुई ही नहीं, लेकिन माता को ना हो, लेकिन झूठ बोल दिया, लेकिन हुआ क्या, प्रभु ने लाज रखी और सभी भैंस से सबको वापस किया, उनकी सारी सब प्राप्त किया। तो ये प्रभु की, जिसे हम कहते हैं ना कि लीलाधारी, ठीक, ये प्रभु की लीला है, लेकिन प्रभु अपने भक्तों के साथ ऐसी लीला करते हैं जिसमें उनका हित ही होता है।
हम बार बार कहते हैं, कई बार हमारे पास ऐसे आते हैं कि अगर कोई भक्त हो, आप इतना भजन करते हैं तो आप चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो देखिए हम यही कहेंगे, जो अगर आप सोचें, देखिए ये भक्ति का तात्पर्य ये नहीं होता कि अपने यहाँ बहुत भीड़ कर ले। भक्ति का तात्पर्य ये नहीं होता कि बहुत सुख सुविधा से जीवन जीना। भक्ति का तात्पर्य ये होता है कि सरल भाव से प्रभु को पुकारना, सरल भाव से जीवन व्यतीत करना, ज़्यादा चतुराई नहीं करना। ये नहीं कि हम बहुत ही ज़्यादा चतुराई दिखाए, ऐसा नहीं। भक्ति तो होती है, देखिए भक्ति माने प्रेम, प्रभु से प्रेम। और प्रभु से प्रेम, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता। ये तो बड़ा, आप कभी किसी से प्रेम करें और वहाँ अगर आपका स्वार्थ हो तो उस प्रेम वो ज्यादा दिन नहीं रह पाता। ऐसे ही अगर प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं ना, तो वहाँ स्वार्थ की दृष्टि को हटा दीजिए कि कोई स्वार्थ नहीं। और प्रभु आपके जो भक्त, आप जो भक्त होंगे, जो प्रभु के भक्त हैं, वो कभी भी प्रभु उनकी बात को नहीं टालते। कभी हमने बताया था ना कि बाबा जो थे, तो एक बाबा संत जनिहार रहते थे, तो उनके यहाँ एक ब्रिजवासी बाबा आ जाते थे, और जब उनको गले में कैंसर हो गया था, सुनाया था ना, तो गले में कैंसर हो गया था, तो बार बार आके रोते थे, अरे बाबा गले में कैंसर हो गया, गले में कैंसर हो गया। एक दिन वो बाबा क्या कर रहे थे, जो संत जन थे, वो कुल्ला कर रहे थे। दातुन किया था, सुबह सुबह का समय था, तो दातुन किया था, तो कुल्ला कर रहे थे। अब उन्हें बड़ा ही वो आया, कहते जब देखो, और जब कुल्ला कर रहे थे उनके गले पर ही थूक दिया, कहते जा तेरा कैंसर सही हो जाएगा, जब देखो कैंसर कैंसर कैंसर, हमारे भजन में विघ्न डालता है, जब देखो कैंसर कैंसर कैंसर। देखिए कुल्ला, केवल कुल्ला मात्र करने से उनका जो कैंसर था वो ठीक हो गया। और ये भक्त की, प्रभु भक्त पर बड़ी कृपा करते हैं, ये प्रभु बड़ी कृपा करते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, हम आपसे कहते हैं ना कि भाई जो भी हो, प्रभु की जो विधान, हम कहते हैं ना, हमारे जो हरि ने हमारे लिए विधान किया, श्री हरि ने जो हमारे लिए किया है, उसमें हमारा मंगल ही मंगल है, उसमें हमारा अमंगल हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। जो कहते हैं हमारा अमंगल, अरे हमारा हित हुआ, वो तो आपकी और हमारी दृष्टि में है, आपकी और हमारी दृष्टि में। प्रभु जानते हैं, प्रभु ये जानते हैं कि भाई इसके लिए ये उचित है, इसके लिए ये उचित है, इसके लिए ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा देंगे तो इसका भजन नष्ट हो जाएगा, अगर कम देंगे तो भजन नष्ट हो जाएगा। जिसमें हमारा भजन हो पाएगा, प्रभु उतना ही हमें देते हैं। और देखिए संतों की कृपा कैसी होती है, संतों की कृपा बताया गया। देख लीजिए ग्वाल भक्त जी ने संतों की सेवा करी, लेकिन वो सेवा उनकी व्यर्थ नहीं गई, उनकी सेवा व्यर्थ नहीं गई। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि संत सेवा और गौ सेवा, ये दोनों ही अपने जीवन में आप अवश्य लाइए। जब आप लेकर आएंगे ना, तब आप देखिएगा आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। आपका हृदय जो है वो द्रवित होने लग जाएगा। अब जो हृदय द्रवित जब हो जाता है ना, तो उससे प्रभु का प्रेम बड़ी जल्दी आ जाता है। लेकिन हालांकि दो बातें भी आती है, जो द्रवित हृदय होता है वो जल्दी भटकता भी है, लेकिन इसमें जब सत्संग होता है ना, सत्संग नियमित रूप से सुनते रहे तो वो भटकता नहीं, उसमें सिर्फ प्रेम का ही संचार होता है, प्रेम संचालन होता रहता है। इसलिए सभी जाने। और ये भक्तों के चरित्र देखिए, कितना सुंदर सुंदर चरित्र है। एक चरित्र आता है श्री श्रीधर स्वामी जी का। जो श्री श्रीधर स्वामी जी थे, तो इनके एक गृहस्थ आश्रम की बात है कि ये रास्ते में चले आ रहे थे, तो ठगों ने इनसे पूछा, कि आपके साथ कौन है। तो इन्होंने कहा कि मेरे प्राणों के धार, जो मेरे प्राणाधार है, मेरे श्री रघुनाथ जी हैं, वो मेरे साथ हैं। अब उन्होंने देखा, उन्हें तो कोई नजर नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इन्हें लूट लेते हैं और रास्ते में ही इनको मार देंगे। अब क्या हुआ, अब ये तो उनका भाव वो बता रहे हैं कि मेरे जो प्राणों के आधार श्री रघुनाथ जी मेरे साथ है, श्री श्रीधर जी, ये नहीं ये कहा। अब ठगोने को तो कोई नजर नहीं आया, ठगने का भावरा है, प्रभु का भक्त है, भावरा है, क्योंकि भक्तों को भावरा ही तो कहा जाता है। जब तक आपको, अच्छा एक बात और है, अगर लोग आपको पागल कहने लग जाए ना, संसार आपको पागल कहने लग जाए, ये पागल है, तो समझ जाइएगा अब आप स्वीकार हो गए। कल बोल रही थी ना, अच्छा हाँ ना, कल के, हाँ देखिए पागल हो गए हैं कि भाई घर के विवाह को छोड़कर, घर में अपने विवाह है, इतना बड़ा विवाह यानी बहन का विवाह, और उसे छोड़कर वृंदावन जा रही है, तो पागल कहा जा रहा है। तो हम तो कहेंगे जब पागल कहने लग जाए ना, तो प्रमाणित हो गया। एक होता है ना प्रमाणित, तो प्रभु के साइन हो गए हैं, अब आपको अपना लिया गया, क्योंकि आपको पागल कह रहे हैं ना, प्रभु के साइन हो गए, उन्होंने अपना लिया, बस ये कह लीजिए, अब आप पर कृपा हो गई है।
अब ऐसे ही तो श्रीधरधर स्वामी जी को देखा तो कहा, ठगों ने कहा कि ये तो बावरा है, इसको ठगते हैं और इसे मार देंगे। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो उनके ऊपर प्रहार करने लगते तो प्रभु नजर आ जाते उन्हें। जैसे ही श्रीधर पर वो प्रहार करने करते, तो बीच बीच में क्या होते, जैसे वो उन्हें जो ठग मारने का प्रयास करते तो प्रभु बाण लिए हाथ में उन ठगों को डराते। अब वो फिर से डर जाते और फिर आगे चलते, फिर वो थोड़ा सा प्रयास करते, फिर से प्रभु बीच में नजर आते, वो बाण हाथ में लिए उन्हें मारने के लिए, ठगों को मारने के लिए। अब उन्हें बड़ा भय बैठ गया। उन्होंने कहा कि सच में प्रभु भाई इनके साथ है, सच में इनका स्वामी, इनके जो रघुनाथ जी इनके साथ है। अब हुआ क्या, तो जब अब वो कहीं थोड़ी देर बाद वो कहीं, क्योंकि वो ठग उनके साथ चलने लगे, अब उन्हें नजर नहीं दिखाई दिए, नहीं नजर दिखे। तो उन्होंने कहा, ठगों ने पूछा कि एक बात बताइए कि जो आपके साथ सांवले से जो धनुष धनुधारी जो थे, जिनके हाथ में धनुष थे, वो कहाँ हैं? तो समझ गए, श्रीधर जी समझ गए कि रघुनाथ जी हमारे साथ थे और रघुनाथ जी ने हमारा कष्ट दूर किया है। और प्रभु की कृपा मानी, प्रभु की कृपा का अनुभव किया और अपने गृहस्थ आश्रम में का जो भार था वो फेंका और भजन करने लगे। क्योंकि हर समय कहते थे ना, मेरे प्रभु मेरे साथ है, हर समय कहते थे प्रभु साथ है। लेकिन उस दिन जब किसी और का दर्शन, किसी और को दर्शन, किसी ने देखा कि इनकी रक्षा में प्रभु है, जब दर्शन उनको हुआ तो गृहस्थ आश्रम को त्यागा और भजन करने लगे। और जो चोर थे, जो ठग थे, जो उन्हें मारने के लिए, जो उन्हें ठगने के लिए आए थे, उन्होंने जब रहस्य जाना श्रीधर स्वामी जी का कि स्वयं रघुनाथ जी उन्हें बचा रहे थे, तो वो जो चोर थे वो उनके शिष्य बन गए रघु श्रीधर जी की। तो ऐसी कृपा करते हैं। इसलिए वही बार बार कहेंगे, भक्तों की महिमा जानना बड़ा ही मुश्किल, भक्त को जानना बड़ा ही मुश्किल। इसलिए अगर अपना भजन पुष्ट करना चाहते हैं, भजन प्रेम प्रभु से बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो भजन है, ये जो भक्तमाल है, ये सत्संग है, ये अपने जीवन में अवश्य लाइए। फिर देखिए कैसे कृपा आप सभी पर प्रभु करते हैं। भक्तों के चरित्र श्रवण करें, गायन करें और नियमित रूप से सत्संग सुने। और हर समय सिर्फ जिह्वा पर एक ही नाम, सिर्फ श्री राधा, और बस एक कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, सिर्फ एक कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की